सैनी साहब, मुझे एक आप में शुरुआत में इसलिए आपसे कर रहा हूं, मेरे दो प्रश्न हैं। मेरे एक शो में एक दर्शक ने कहा, क्योंकि मेरे साथ जो एक मेरे गेस्ट थे नावेद शिको साहब, उनका उनका एक अप्रहेंशन था कि साहब इलेक्शन आएगा तो फिर वही हिंदू मुस्लिम का जो धर्म का वायरस है वो फिर से शुरू हो जाएगा और उससे हर आदमी उसी में बीमार नजर आएगा। मेरे दर्शक ने एक ऐसी बात कही, मैं उससे अपने उस शो को मैंने खत्म किया था, आज फिर से इसको शुरू कर रहा हूं। मेरे एक दर्शक ने कहा कि इस समय भूखमरी, भूख और बेरोजगारी का वायरस इतना ज्यादा है कि उसके सामने ये धर्म का वायरस बिल्कुल बौना हो गया है, इसका पता भी नहीं लग रहा है कि इस तरह का वायरस है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो हमारी और आपकी आज जो संवेदना है, हमारा जो आपका कंसर्न है, जो चिंता है, जो विमर्श है, वो इसलिए है कि उस गरीब आदमी को जो के लिए आज बेसिक जीवन जीना छोड़ दीजिए, बेसिक खाना मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसी सरकार जहां, ऐसा देश जहां 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं तब वो अपना पेट भर पाते हैं, ये मैटर ऑफ प्राइड नहीं है, ये मैटर ऑफ शेम है। ये एक किसी भी व्यक्ति के लिए, देश के लिए शर्म की बात है। आप अपने को आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 100 ट्रिलियन इकोनॉमी कहते रहें और अगर बेसिक खाने के लिए हमारे पास नहीं है तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। ओम सैनी साहब, आप राजस्थान को ठीक से समझते हैं, सबसे सीनियर हम हैं। जो आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा उसकी कुछ मोटी बातें मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं गिरा रहा हूं, मुझे 2-3 चीजें समझ में नहीं आती हैं। राजस्थान में काफी दिनों से सिलेंडर अगर 500 दिया जा रहा है तो अब तो बोली लग गई। राजस्थान में 500 500 500 500 450 450 450 ये आगे 400 400 400, तो अभी आम आदमी पार्टी 350 350। ये कौन सा तमाशा इस देश में हो रहा है? आप राजस्थान में 500, उत्तर प्रदेश में 1100, ये किस जगह हम लोग जी रहे हैं कि वो, और शर्म नहीं आती। बीजेपी सरकार कैसे हिम्मत कर सकती है वहां पे 450 के सिलेंडर की? उसकी जहां जहां जिस प्रदेश में सरकारें हैं वहां 450 करिए और फिर वहां पे वादा करिए। तो वादे बहुत हुए। उस पे मैं ओम सैनी साहब आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट की, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसके मुकाबले नड्डा साहब ने कुछ पिछले दिनों बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज किया था, मोटी बातें और मेरे बहुत 1-2 स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो मैं अगले उसमें आपसे पूछ लूंगा। एक ओपनिंग वक्तव्य जरा आपसे समझ लें ओम सैनी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है उसके अंदर जैसे एमएसपी की बात है, उसको उसको कानून बनाने की बात की है कि जितनी भी फसलें होंगी उनका जो कुछ होगा वो कानून के मुताबिक होगा और उसको कोई अ, हक के साथ में हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको शिकायत हो तो आप हक के साथ में उसको हासिल कर सकते हैं। साथ साथ में जो 25 लाख का जो आपका स्वास्थ्य का बीमा था वो 50 लाख का कर दिया है, ताकि इस संकट के लिए आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएं। जिस तरह की बीमारियां आजकल लग रही हैं, कैंसर के पेशेंट को अगर आप देखें तो एक एक इंजेक्शन उसका कितना महंगा आता है, क्या सिलसिला होता है। तो लाख रुपए बोलने में तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो अपने परिवार को पालना चाहते हैं और जो अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं वो तो बर्बाद हो जाते हैं अगर ये इस तरह की योजना नहीं हो तो। और साथ साथ में किसानों को जो सिलसिला किया है उन्होंने, उसमें ये जो पूर्वी राजस्थान की नहर है जिसको लेकर के काफी चर्चा होती रही है, उसको सिलसिले वाइज बाकायदा भारत सरकार उसमें मदद करे या न करे, लेकिन हम अपने स्तर पर इसको लगाएंगे, ये बात कहना है राजस्थान सरकार का, जो बहुत बड़ी बात है। इस तरह की बात कि आप कानूनन रूप से इन सबको एक्सेप्ट कर लें। और दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी बातें कहने में कहीं पर भी कोई मेहरबानी नहीं है। आपने अभी जिक्र किया था कि सब 450 में या 500 रुपए में जो सिलेंडर है जो बोली लग रही है, जैसे सट्टा बाजार हो रहा है कि बोली जिसकी सबसे कम हो उसको आप वो कर लीजिए, तो वैसा सिलसिला नहीं है। ये पहली बार राजस्थान की सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मूल अधिकारों के पास में कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की है, जिसमें बिल्कुल भी रति भर भी कोई एहसान का शब्द कहीं पर जुड़ा नहीं है। जबकि बाकी सरकारें और बाकी जो एनडीए की और बीजेपी की सरकारें इन सब बातों को फ्री बी और पता नहीं क्या क्या कह करके बदनाम करती रही हैं। मैं समझता हूं कि उससे छुटकारा दिलाने का सिलसिला है और कहा जाना चाहिए, बड़े गर्व से कहा जाना चाहिए कि हम एक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसी के तहत ये जो हमारा
घोषणा पत्र 2 जो नाम दिया है उन्होंने, क्योंकि मैं भी अभी बाहर रहा हूँ तो मुझे भी, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है उसको, ऊपर ऊपर से देखा है, वो भी मोबाइल पे देखा है, तो डिटेल्स नहीं देखे। लेकिन महत्वपूर्ण बात लगी कि आप कानूनन रूप से एमएसपी को हासिल कर सकते हैं, आप कानूनन रूप से अपने हेल्थ के राइट को हासिल कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप उसको, अगर सरकार बदल जाए उसको देने से रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर कानूनी रूप से आप इसको स्थापित कर देते हैं। जी, मैं ओम सैनी साहब जरा एक आपसे अपने दर्शकों के बाद, क्योंकि एक चीज जरा अगर थोड़ा आप दो चार मिनट लेके समझा दें, ये जो आपने उसका जिक्र किया था संदीप बिल साहब ने, ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसकी बात बहुत दिनों से होती थी कि भाई ये इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये क्या प्रोजेक्ट है और इससे इससे राजस्थान की तस्वीर क्यों बदलेगी? क्योंकि राजस्थान का एक बड़ा एरिया जो सिंचित हो गया है, वो इस देश के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में उसका भी एक बड़ा योगदान हो गया है। थोड़ा ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे 2-3 मिनट इसलिए हमारे दर्शकों को बता दें, हम लोग को भी एजुकेट कर दें कि ये क्यों अहम है राजस्थान के लिए। इसका मतलब है कि जो राजस्थान के पूर्वी, ईस्टर्न राजस्थान के पूरी हिस्से के अंदर धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये सारे जो इलाके हैं, इनके लिए एक जगह पानी इकट्ठा करके उसके जो बांध बनाने का और उसके साथ में नहर बनाने का सिलसिला, इसमें पीने का पानी, सिंचाई का पानी, ये सब सिलसिला होगा। तो ये योजना वसुंधरा जी ने प्रारंभ की थी, वसुंधरा जी ने प्रारंभ की, लेकिन वसुंधरा जी उसे आगे बढ़ा नहीं सकी। लेकिन राजस्थान, अशोक गहलोत ने इसको उठाया और उसके बाद में अभी करीब 3,000 करोड़ रुपया भी इसके लिए रखा है। और मोदी जी इस पे देने को, अगर ये नेशनल योजना हो जाती तो इस पे सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सरकार को एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल हो जाता, लेकिन वो तो हुआ नहीं। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने ये जिम्मेवारी ले ली कि हम लोग इसको अपने लेवल पर इस पे चलेंगे। और आज जो आज घोषणा पत्र है उसके अंदर कैसे, किस फेज वाइज कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसके लिए फाइनेंसेस का इंतजाम होगा, इसका एक दृश्य बताया है कि वो सब जो 23 जिले हैं या उनके अंदर कैसे आगे बढ़ेगी चीजें, उसके लिए बात बोली है और इसको लेकर के आंदोलन भी किया। अभी एक पूरी यात्रा भी ऑर्गेनाइज हुई जो इसी दौरान, मतलब चुनाव के दौरान ही वहां तक पहुंचे हैं। तो वो चर्चा में है और ये चिंता का विषय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए जो उस इलाके से आते हैं। करोड़ीलाल मीणा वगैरह, ये लोग बहुत परेशान है कि ये कांग्रेस ने क्या स्टार्ट कर दिया। तो वो न उनसे निगले बन रहा है, न उनसे उगले बन रहा है, तो वो उस चक्कर में फंसे हुए हैं। सैनी साहब, और मुझे एक चीज जी, सैनी साहब, एक थोड़ा विधान परिषद की जो बात हुई है उस पर भी बोल दीजिएगा, क्योंकि आम आदमी को लग रहा है कि विधान परिषद का नेताओं का एक और बैठा, मतलब वो पेंशन जैसा पार्किंग स्पेस हो गया। थोड़ा उस पे, उससे उससे आम आदमी को क्या फायदा होगा अगर विधान परिषद होती है? देखिए, विधान परिषद का सिलसिला वैसे ही है जैसे राज्यसभा और लोकसभा का सिलसिला है। अगर आप विधानसभा रहते हैं और लोकसभा, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, साथ साथ में ये आपके लिए एक सुझाव और परामर्शदाता मंडल बनता है जो जिसका लीगल शेप होता है और उसके माध्यम से अच्छी बातें होती है। लेकिन इसका विरोध होता रहा कि इस पे खामखा का खर्चा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो मतदाता मंडल बनता है वो एक अपने आप में अलग ही चीज होती है और वो बिल्कुल राज्यसभा की तरह समझिए आप। तो वो बन जाने से तो फायदा ही है, लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। उसमें जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, अभी राजस्थान में करीब 92 यूनिवर्सिटीज बनी हैं, उनके हिस्सेदार आएंगे, उन शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जिनकी हैसियत और जिनका राज्य के उसमें डेवलपमेंट में एक योगदान होना चाहिए, तो वो बनना जरूरी है। तो राजस्थान, ये इस सरकार ने बिगनिंग में कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम इसकी संभावनाओं को तलाशेंगे। इन्होंने इसमें अभी घोषित कर दिया कि इस तरीका का निश्चित रूप से हम इसको बनाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सिलसिला है, इस नागरिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारियां डालने का, उसको विकास के उसमें शामिल करने का जो जरिया है, जिस तरीके से पंचायती राज है, जिस तरीके से कॉरपोरेशंस हैं, नगर पालिकाएं हैं, उसी तरीके से विधानमंडल का भी एक रोल है जो विधानसभा के साथ में उसी लेवल पर एक चर्चा का जरिया बनता है और जो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो ये चर्चा तो काफी अरसे से हो रही है, वसुंधरा जी ने भी ये बातें की थी लेकिन वो चला नहीं। लेकिन अभी ये जो आज जो संकल्प, ये जो घोषणा पत्र जारी किया है, उससे एहसास हो रहा है कि आने वाले वक्त में ये निश्चित रूप से राजस्थान में शेप लेगा। और चूंकि राजस्थान आज 7.5 करोड़
की जनसंख्या वाला प्रदेश है और काफी बड़ा भूभाग है, और काफी बड़ी जनसंख्या को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए 2 हाउस होंगे तो बेहतर होगा।